हे दुख हरने वाली मां दुर्गा, हे कल्याण करने वाली जग जननी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रिय श्रद्धालु जनों, माघ मास की पावन गुप्त नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सभी को हृदय से मंगल कामनाएं। आज हम उस दिव्य शक्ति का स्मरण करेंगे जो प्रकट रूप में नहीं बल्कि गुप्त रूप से हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती है। यह कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। यह कथा हर उस हृदय की है जो टूट चुका है पर फिर भी मां को पुकारने का साहस रखता है। आज की यह कथा मां दुर्गा की उसी करुणामयी महिमा की है जो भटके हुए को सही राह दिखाती है, उजड़े हुए घर को फिर से प्रेम और शांति से भर देती है और सच्चे भाव से पुकारने वाले भक्त का जीवन स्वयं संवार देती है। तो आइए कोमल नारी स्वर में प्रेम और श्रद्धा से भरे मन के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण आरंभ करें ताकि मां का आशीर्वाद हमारे जीवन और घर आंगन में सदा बना रहे। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में घने वनों के मध्य एक दिव्य आश्रम स्थित था। वहां तपस्या की सुगंध वायु में घुली रहती थी। नदियां मंद स्वर में बहती थीं, पक्षी मधुर राग छेड़ते थे और वातावरण में केवल शांति ही शांति थी। उसी आश्रम में निवास करते थे महान तपस्वी आशी श्रृंगी। उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा भी विनम्र हो जाते थे। उनकी वाणी में सत्य की शक्ति थी और उनके हृदय में करुणा का अथाह सागर। दूर दूर से भक्तजन उनके दर्शन के लिए आते थे, कोई संतान की कामना लेकर, कोई रोग मुक्ति हेतु, तो कोई जीवन का मार्ग जानने। और आशी श्रृंगी सबको समान दृष्टि से देखते थे। उनके आश्रम में न कोई ऊंच नीच थी, न अमीर गरीब का भेद। वहां केवल आत्माएं थीं जो ईश्वर की खोज में आई थीं। एक दिन आश्रम में भक्तों की बड़ी सभा लगी थी। आशी श्रृंगी उपदेश दे रहे थे। कोई ध्यान में लीन था, कोई प्रार्थना में मग्न। वातावरण इतना शांत था कि प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता भी इस उपदेश का श्रवण कर रहे हों। तभी भीड़ के पीछे से एक स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके वस्त्र साधारण थे पर आंखों में गहरा दुख छिपा था। चेहरे पर थकान थी लेकिन हृदय में मां दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा। वह कांपते चरणों से आगे आई, भूमि पर गिरकर प्रणाम किया और करुण स्वर में बोली। आशी श्रृंगी ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, वत्से, उठो और अपनी पीड़ा कहो। यहां कोई भी दुखी लौटने नहीं आता। स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, महर्षि, मेरा जीवन अंधकार से भरा है। मेरे पति दुर्व्यसनों में डूबे हैं। घर में कलह है, शांति नहीं। मैं मां की पूजा करना चाहती हूं पर परिस्थितियां मुझे अनुमति नहीं देती। मुझे लगता है मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। आशी श्रृंगी का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने कहा, वत्स, माता दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं रहती, वे हर उस हृदय में निवास करती हैं जहां सच्ची पुकार होती है। इसी भाव की परीक्षा के लिए माता ने गुप्त नवरात्रि का मार्ग बनाया है। उन्होंने बताया कि वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 प्रकट चैत्र और शारदीय और 2 गुप्त माघ और आषाढ़। गुप्त नवरात्रि में साधना बाहर नहीं भीतर होती है। यहां न ढोल नगाड़े होते हैं न दिखावा। यहां साधक का हृदय ही मंदिर बनता है। स्त्री ने आराशी से अनुमति लेकर गुप्त नवरात्रि की साधना आरंभ की। हर रात्रि जब पूरा घर सो जाता, वह दीप जलाकर मां को मन ही मन पुकारती। न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस आंसू, श्रद्धा और समर्पण। रात्रि दर रात्रि उसका हृदय शुद्ध होता गया। उसे अनुभव होने लगा कि मां उसके साथ है। गुप्त नवरात्रि की अंतिम रात्रि जब उसका समर्पण पूर्ण हो गया, तब दीपक की लौ स्थिर हो गई। कमरे में दिव्य सुगंध फैल गई और तभी मां सर्व ऐश्वर्य कारिणी प्रकट हुई। मां ने कहा, वत्से, मुझे विधि नहीं, तुम्हारा हृदय चाहिए। मां ने उसे वरदान दिया कि उसका घर अब शांति और प्रेम से भर जाएगा। अगली सुबह उसका पति बदला हुआ था। उसने अपने दुर्गुण त्याग दिए। घर में भजन गूंजने लगे। कलह का स्थान प्रेम ने ले लिया। कुछ समय बाद वह स्त्री अपने पति के साथ आशी श्रृंगी के आश्रम पहुंची। दोनों ने प्रणाम किया। आशी ने कहा, जहां हृदय बदल जाए समझो मां की कृपा पूर्ण हुई। गुप्त नवरात्रि वह साधना है जो टूटे जीवन को जोड़ देती है। यह कथा हम सबके लिए संदेश है। यदि मन सच्चा हो तो मां अवश्य सुनती है। हे मां दुर्गा, जिस प्रकार आपने उस स्त्री के जीवन को संवारा, उसी प्रकार हमारे जीवन को भी संवार दीजिए। जय मां दुर्गा।